भारत की पराधीनता के समय भारत में अंग्रेजी शासन के प्रमुख नीतिकारों में से एक अंग्रेज लेखक जेम्स स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में सन 1817 में भारतीय ज्ञान, साहित्य और संस्कृति की तीव्र आलोचना करते हैं। 3 खंडों में लिखित इस पुस्तक का संदर्भ लेना मानो भारतीय इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों के लिए अनिवार्य होता है। इस पुस्तक में मिल ने लिखा है कि काम करने में गंभीरता की कमी, असत्य, छल, कपट, संवेदनहीनता, भ्रष्टाचार आदि हिंदुओं और मुस्लिमों के सामान्य लक्षण हैं। मुस्लिम संपन्न होते हैं तो वे आनंद प्रमोद में धन खर्च कर देते हैं, किंतु हिंदू तो हिजड़ों की तरह दरिद्र जीवन जीना ही पसंद करते हैं। चीनी लोगों की तरह हिंदू भी अन्य किसी असंस्कृत समाज की तरह बहुत ही लुच्चे, कपटी और झूठे हैं। हिंदू और चीनी सदा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर ही बताते हैं। वे कायर, संवेदनहीन, आत्मवंचना में डूबे हुए, हमेशा पर निंदा करने वाले और घृणा की सीमा तक गंदे होते हैं। मिल यही नहीं रुकते, बल्कि वो आगे भी भारतीयों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। और ये सारे वर्णन, हालांकि मिल पूरी तरह से झूठे वर्णन कर रहे थे, ये गलत वर्णन थे। ये जानबूझकर ऐसे वर्णन स्टुअर्ट मिल करते हैं जिससे कि भारतीयों के अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान, गौरव जैसी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और भारतों को पूरे विश्व में बदनाम किया जाए। तो मिल आगे लिखते हैं कि दर्शन शास्त्र, न्याय पद्धति और शासन व्यवस्था के क्षेत्रों में अंग्रेज भारतीयों से कहीं आगे थे। अंग्रेजों का साहित्य भी भारतीय साहित्य की अपेक्षा श्रेष्ठ था। यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में युद्ध कौशल में भी हिंदू निम्न कक्षा के थे। कृषि क्षेत्र में यूरोपीय प्रजा हिंदुओं से आगे थी। भारत में रास्तों के ठिकाने नहीं थे और नदियों पर पुल नहीं थे। औषध विज्ञान के विषय में एक भी वैज्ञानिक पद्धति का ग्रंथ नहीं था। हिंदू शल्य चिकित्सा तक नहीं जानते थे, जबकि इसी समय इंग्लैंड की पाठशालाओं में इसी प्रकार की या इससे भी कम मात्रा में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मिल का ध्यान उधर नहीं था, बल्कि वह भारत की आलोचना करना चाहते थे।